तकलीफों को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, फिर भी वो देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो लड़ रहे हैं मुसीबतों से। ये चीजें क्यों है? क्या परमेश्वर ने, कई बार मन में ये चीजें आती हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। सभी को परमेश्वर का वचन बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों है। परमेश्वर ने इस बात को वचन में बताया हुआ है कि ये चीजें क्यों है और किस लिए हो रही हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रही हूँ। रोमियो 8 की पहली आयत को मैं पहले पढ़ूंगी, आप स्क्रीन पर देख। अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि जो परमेश्वर में, जो यीशु मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। परमेश्वर में आने के बाद भी कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और पूरे दिल से चल रहे हैं, पूरे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, फिर भी उनके लाइफ में स्ट्रगल है। तो ये बात हमें कई बार सोचने पे मजबूर कर देती है कि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमें हर एक चीज से छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है, गरीबी दूर हो रही है, बीमारी, सब कुछ छूट चुका है, क्योंकि परमेश्वर के लहू के देने के कारण हम उस चीजों से आजाद हो रहे हैं। फिर भी आपको वो चीजें दिखाई नहीं देती कि वो चीज जा रही है, फिर भी आप स्ट्रगल करते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब परमेश्वर की मर्जी से है, क्योंकि जब आप परमेश्वर में आ जाते हो आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और अगर आपका स्ट्रगल शुरू हो गया तो ये गुड साइन है आपके लिए कि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। ये बहुत बेस्ट साइन है। यदि आप परमेश्वर में हो और अगर आपके साथ ऐसा ना हो रहा, ज्यादा मुसीबतें आपके पास नहीं आ रही हैं, परमेश्वर में आने के बाद भी आप इजीली से सब कुछ आपको मिल रहा है, इजीली से परमेश्वर में आने के बाद भी आप इजी हो अपनी लाइफ में, तो आप सही से नहीं चल रहे हो परमेश्वर में, और परमेश्वर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि वो आपको बनाए। तो जब आप परमेश्वर में आ जाते हो पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से, तो आपकी जिंदगी की परिस्थितियां जो है वो बदलने लग जाती हैं। इमीडिएट वो चीजें चेंज होने लग जाती हैं। कुछ दुख, बीमारियां कुछ बढ़ जाते हैं, जिससे हमें ये होता है कि ये परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि ये शैतान करता है और शैतान को पता है कि परमेश्वर इसके साथ है। क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे, परमेश्वर के वचनों के साथ चलने लग जाओगे, शैतान को खलमंडी होती है अंदर से, उसको आग लगती है और वो कुछ भी करता है। इमीडिएट आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम डालने की कोशिश करता है, कुछ भी वो करेगा, गरीबी बढ़ा देगा, अजीब चीजें चेंज करने लग जाएगा, इधर से सताओ, उधर से सताओ, हर लोग आपको गालियां देंगे, सताएंगे। ये शैतान करता है क्योंकि उसको जलन होती है, और ये गुड साइन है कि परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए शैतान देख नहीं पाता कि परमेश्वर आपके साथ रहे, इसलिए वो आपको सताना चाहता है, सता के वो आपको बिठाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में वापस ना जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं परमेश्वर की हजूरी में आने के बाद ऐसा हो गया हूं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मसीह में आया तो मेरे साथ और भी उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा बुरा होने लगा, और उनको लगता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूं, और वो इमीडिएट मसीह की लाइफ को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो जाता है। तो ये गलती आप कभी मत करें, क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं, आपके दुख यदि बढ़ गए तो ये एक गुड साइन है कि परमेश्वर आपके साथ है, और शैतान ने देख लिया कि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए वो आपको तंग करने की कोशिश करता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर आपके साथ है और शैतान को जलन हो रही है, और आपको आनंद करना है इस बात को लेकर, दुखी में, निराशा में नहीं जाना। ये चीजें कुछ टाइम के लिए होगा आपके साथ, ताकि शैतान परख सके आपको, क्योंकि परमेश्वर खुद आज्ञा देते हैं परखने के लिए। तो शैतान आपको परखेगा उस टाइम, तो इसलिए पीछे नहीं हटना। यदि आप पीछे नहीं हट रहे हो, अपनी लड़ाई को लड़ते जा रहे हो, तो वो सब ब्लेसिंग आपको मिलेगी, वो सब जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने वादा किया है कि हमें वो कनान देश देगा, तो वो सब आपके लिए। पर ऐसे नहीं, परीक्षा के बाद, पहले जब आप मसीह में आओगे तो आपको परीक्षा का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक वचन और आप लोगों को बता देती हूँ, रोमियो 8 की 28, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और उनकी जिंदगी में जो भी घटना हो रही है, जो भी घटना हो रही है, बीमारी, गरीबी, सताव, दुख, कलेश, कुछ भी अगर हो रही हो, तो वो परमेश्वर मर्जी से हो रही है, और उसी चीज में परमेश्वर भलाई निकालता है। इसीलिए आप इस चीज को मत सोचो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हो रहा है, और इसी चीजों से आप
आपकी जिंदगी में भलाई निकलती चली जाएगी। आप देखोगे उस चीजों से आप सीख रहे हो। परमेश्वर आपको लड़ना सिखाएगा शैतान से, परमेश्वर आपको परिस्थितियों से लड़ना सिखाएगा। आप मजबूत होते जाओगे, इतना मजबूत हो जाओगे कि उसके बाद शैतान आपको हिला नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर में है, जो यीशु मसीह में आ गए हैं, उनके साथ कुछ भी यदि घटना होती है तो उसी में उसकी भलाई छिपी होती है। तो डरना नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में मसीह में आने के बाद भी, तो समझ जाओ उसी घटना को लेकर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में भलाई को सोचा हुआ है। आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब ऐसे कैसे हो रहा है, पर आप उस चीज को उसी टाइम छोड़ देना परमेश्वर पर, और परमेश्वर कुछ ही समय बाद उसी बात को लेकर आपको भलाई दिखाएगा और आपको पता लगेगा यदि ऐसा ना होता तो मेरी जिंदगी में यह भलाई ना होता। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हर एक बात, हर एक घटना, छोटी छोटी जो इवेंट आपकी लाइफ में होगी वो परमेश्वर की मर्जी से होगी और परमेश्वर उसमें भलाई को निकालेगा। वो जितने मर्जी दुख के हों, तकलीफ के हों, आपको सहना है, आपको खड़े रहना, आपको अड़े रहना, आपको घबराना नहीं। आपको ये नहीं सोचना परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, परमेश्वर कर रहा है कि ये अपने आप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। जब परमेश्वर ने वचन में कह दिया है कि ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है ताकि मैं भलाई को निकालूं, तो आपको सिर्फ विश्वास करना है। सिर्फ विश्वास ही से ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपको कुछ नहीं, आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। जो बातें आपके लिए बड़ी हैं और सोचने में अचंभी है, आपको उस पर ध्यान नहीं लगाना है। अगर आप ध्यान लगाओगे तो शैतान आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, वो आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेगा। देख तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तू तो इतना प्रार्थना करता है, तू तो ऐसा है, तू तो पवित्रता में, तेरे साथ ही देख कितना बुरा हो रहा है, देख तुझे ये देख। तो आपने उसके बातों पर ध्यान नहीं लगाना है, आपने वचन को अंगीकार करना है। धर्मी की लाइफ में हर एक घटना जो होती है परमेश्वर उसमें भलाई को पैदा करता है। आपने अंगीकार करना है इस वचन का और मजबूती से। शैतान आपको फिर दिमाग में क्वेश्चन डालने वाला नहीं होगा। पर आप ये समझ लो, यदि आप मसीह यीशु में हो, अगर आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता मान लिया है, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल आएगा, 100% आएगा, लेकिन आपको खड़े रहना है। जब आप खड़े रहोगे तब जाकर, जब आप खड़े रहोगे तब जाकर परमेश्वर की वो आशीष, वो ब्लेसिंग के हकदार होगे आप। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी देने से पहले वो परखता है कि मैं इसे कुछ दूं, क्या ये वो संभाल सकता है। आप खुद सोचो, आपके बच्चे हैं, आप उसे तभी दोगे जब वो संभाल सकेगा। आपका कोई भी बच्चा हो, आप उसे कभी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में नहीं दोगे जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये संभाल लेगा इस चीज को, ये मैनेज कर लेगा इस चीज को, इसके अंदर इतनी बुद्धि पाई जाती है कि ये इसको मेंटेन कर लेगा। तब तक आप उसे कोई चीज नहीं देते। हाँ, आप उसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन इंतजार करोगे उसके बुद्धि में बढ़ने के लिए, उसके समझ में बढ़ने के लिए। आप भी इंतजार करोगे अपने बच्चे को बड़ा होने में। आपको लगेगा कि ये सब कुछ हैंडल कर रहा है, तब आप उसे अपने घर की प्रॉपर्टी, तब आप उसको देते हो, तब उसके लिए सब कुछ करते हो। उससे पहले आप भी कुछ नहीं करते। तो यकीन मानो, परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं, परमेश्वर हमको देना चाहता है तो परमेश्वर हमको तभी देगा। पहले वो हमें परखेगा, क्या जो ब्लेसिंग मैं इसको देना चाहता हूं कि ये संभाल सकता है। जब आप परख में सिद्ध हो जाओगे, उसके बाद आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी। जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा और परमेश्वर को लगेगा कि नहीं, अगर मैं इसे कुछ दूं तो इसको संभाल कर रखेगा, कुछ भी मैं दूं तो इसको पता होगा कि मैंने इसको कैसे संभालना है, तब परमेश्वर आपको वो सब चीजें देता जाएगा जो परमेश्वर ने वादा किया है। इसीलिए इस वचन को आप ध्यान से समझो। ये बहुत ईजी है, ये आम इंसान में भी ये चीजें होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आप किसी को परख ना लोगे, कभी भी अपनी कीमती चीज उसको नहीं दोगे। तो यही बात परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। शैतान कुछ भी करे उसे करने दो। आप जीते हो, आप विनर हो। आपको पता हो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कोई घटना, कोई शैतानी अटैक, आपको डरना नहीं। आपको ये सोचना है मैं जीता हूं, परमेश्वर मेरे साथ लड़ रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। लड़ाई आपकी नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर खुद लड़ता है और आप जानते हो जब परमेश्वर लड़ता है तो वो कभी हारता नहीं है। बस आपने पूरी तरह, आपका पूरा संपर्क, पूरा जो
डेडिकेशन और फोकस परमेश्वर को देना है, अपना पूरा परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर आपके शरीर के द्वारा शैतान को हरा सके और आपकी लाइफ में वो सब दे सके जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। क्योंकि ये चीजें होती है, बहुत पहले से ये चीजें हैं। मैं आपको उत्पत्ति की किताब से पढ़कर बता देती हूँ, मैं आपको उत्पत्ति से बता देती हूँ 50 की 20 से। देखो परमेश्वर ने इसमें क्या कहा है, जब यूसुफ था, यूसुफ को इतना सताया गया था, तब तो ये वचन नहीं था उसके पास कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो सवाल कर सकता था, उसने किया भी होगा, लेकिन एक टाइम आकर वो शांत हो गया था, पर उसको बताने वाला कोई नहीं था और ना तो उसको समझ थी इन सब चीज बातों की। उसको उसके मन में ये चीजें आती थी तब जब उसने सफर कर लिया अपनी लाइफ में और उस मकसद तक पहुंच गया जो परमेश्वर ने उसे दिया था, अपने विश्वास की रखवाली की, लड़ता रहा, तब उसने अपने भाइयों को क्या कहा। 20 में मैं पढ़ूंगी, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। उसके भाइयों ने यूसुफ के खिलाफ विचार किया था कि बुराई करे, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उसी बात में जो बुराई की विचार की गई थी उसके विषय में, उसी में परमेश्वर ने भलाई को सोचा हुआ था। ये बात बहुत पहले से दृढ़ हो गई थी कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल को देगा। इसीलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, वचन को पढ़ते रहो। जब आप वचन को पढ़ते रहोगे, आपके दिमाग में शैतान क्वेश्चन नहीं कर पाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। पर यदि वचन आप नहीं पढ़ते हो और आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, तो शैतान आपसे फाइट करेगा और आपके पास वचन नहीं होगा तो आप फंसते जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ चुके हो, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वचन को ऐसे खाना है ताकि शैतान आपकी जिंदगी में काम ना करे। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, शैतान आपको जानता है और शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा इस चीज से हटाने के लिए। तो यदि आप लड़ना और जीतना चाहते हो तो आपको वचन पर फोकस करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाने लगते हैं, उसके कुछ ही दिन के बाद वो जाते नहीं, कहते हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, लड़ाई हो गई, अटैक हो रहे, बीमार हो गया, गरीबी आ गई। उनको ऐसा लगता है कि शायद हम चर्च जाने से हमारे ऊपर विपत्ति पड़ गई, शायद हम चर्च गए इसलिए परमेश्वर हमको सजा दे रहा है। उनके मन में यही बातें आती है। मोस्टली मैंने सभी को देखा है कि ऐसे ही वो करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। उनको नहीं पता इस बात का कि शैतान तुमको रोकता है कि तुम सच्चे परमेश्वर से ना मिल पाओ, इसीलिए वो तुमको पीछे करना चाहता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो, ये वचन को सबको बताओ ताकि जो भी मसीह में आ रहा है वो इस वचन के, इस बात के कारण अपने आप को पीछे ना हटाए। क्योंकि मैंने बहुत को देखा है कि ये ऐसे कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमने अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, हमने अपना पूजा पाठ छोड़ दिया, हमने अपना धर्म को छोड़ दिया, शायद इसलिए हमारे ऊपर ये कोप परमेश्वर का भड़का हुआ है और परमेश्वर हमसे नाराज है, इसलिए परमेश्वर हमको सजा दे रहा है। शैतान उनके मन में ऐसी ऐसी बातें करता है, उनको सच लगता है और वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी में वो चीज गंवा रहे हैं जो उनको नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए इस वचन का पूरा ध्यान रखो कि अगर परमेश्वर में आए हो तो खड़े रहना। लड़ाइयां आएंगी, कलेश आएंगे, सताए जाओगे, 100% सब कुछ आएगा, लेकिन आपको खड़े रहना है, खड़े रहना है। एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा। जब वो छोड़कर जाएगा, शैतान अपनी तकलीफ, बीमारी, गरीबी, बुराइयां, जो भी कुछ है अपने साथ लेकर जाएगा वो, और आप बिल्कुल फ्री होगे और आपके लिए वो सारा वचन पूरा होगा जो परमेश्वर ने वादा किया है। तो इसीलिए भरमाए ना जाओ किसी की बातों में और शैतान की बातों में ना हो। वचन को पढ़ते रहो, वचन को खाते रहो। जब आप वचन को खाते रहोगे, शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस वचन पर मनन करो, ध्यान लगाओ। यदि कोई ऐसे है, कोई मसीह में आया, तो उनको ये बातें जरूर बताओ। यदि कोई मसीह में नया आता है तो उनको ये बातें जरूर बताई जाएं, ताकि उनको ऐसी चीजें जब उनके लाइफ में हो तो वो विश्वास में खड़े रहें। तो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके दिल और मनों को खोले ताकि परमेश्वर के ये वचन को आप समझने पाए और इस पर चलने वाले बन सके। मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आगे बढ़ाए, यीशु के नाम में, आमीन।